सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 4 कंसेप्ट समझ के लेने वाले हैं, जो कि है आपने कभी कभी स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4 कंसेप्ट क्या होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में समझ के लेना है। पहला है लॉन्ग बिल्डअप, सेकंड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, थर्ड इज शॉर्ट बिल्डअप एंड फोर्थ इज शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4 कंसेप्ट क्या होती है, आज हम इस वीडियो में समझ के लेना है। लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो फर्स्ट है लॉन्ग बिल्डअप। ये लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, हम इसका बेस क्या होता है, पहले इसका बेस आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका बेस होता है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि OI जैसे ही चेंज होता है प्लस में या निगेटिव में, तो वो उसके ऊपर काम करता है। तो इसका बेस जो होता है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट। जैसे प्राइस 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि आप मार्केट में देख रहे होंगे, जैसे प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ कोई तो बाय कर रहा है, यानी कि अगर मार्केट में किसी स्टॉक की या ऑप्शन की प्राइस ऊपर जा रही है तो वहां पे कोई बाय कर रहा है और वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है। और अगर स्टॉक की प्राइस जो होती है, स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है, यानी कि वहां पे कोई सेल कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी उसका घट रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर जो होता है वो एग्जिट हो रहा है और यहाँ पे न्यू बायर एंट्री हो रही है। तो हमारी फर्स्ट कंसेप्ट है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि इसका बेस क्या होता है ये हम पहले जान के लेते हैं। अगर किसी स्टॉक का पर्टिकुलर प्राइस जो होता है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वहां पे कोई बाय कर रहा है, यानी कि आपको समझ लेना चाहिए किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहां पे कोई बायर आ रहा है, और स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो वहां पे कोई सेलर एक्टिव है, वो जो उस स्टॉक को या पर्टिकुलर ऑप्शन को नीचे लेके जाना चाहता है। और प्राइस ऊपर जा रहा है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे नए नए जो ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर होते हैं उनकी एंट्री हो रही है, और स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो भी नीचे जा रहा है, यानी कि नया जो ऑप्शन सेलर होता है यहाँ वहां पे उनकी एंट्री हो रही है, या तो कोई किसी ने जो पहले बाय किया हुआ है वो वहां पे बेचकर निकल जा रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या होती है, आपको सीधा ध्यान में रखना है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वहां पे बाइंग हो रही है, प्राइस नीचे जा रही है तो वहां पे सेलिंग हो रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वहां पे एंट्री हो रही है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है यानी कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यानी कि कोई पहले जो किसी ने लेके रखा है वो वहां पे एग्जिट करके जा रहा है, यानी कि उसका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो अब हम समझ में लेते कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे हमने देखा कि अगर प्राइस स्टॉक की या पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस जो होती है, प्राइस भी ऊपर जा रही है और जो ओपन इंटरेस्ट होता है, स्टॉक की प्राइस और स्टॉक का जो ओपन इंटरेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक, आप निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, किसी स्टॉक का ले लीजिए, कोई भी सेगमेंट में, डेरिवेटिव में या किसी के ऑप्शन है या फ्यूचर में, अगर स्टॉक का प्राइस ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग बिल्डअप। इसको हम शॉर्ट में यल भी बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप वहां पे हो रहा है, यानी कि वहां पे जो है बायर का जो व्यू होता है, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप होता है वहां पे स्टॉक की प्राइस भी ऊपर की तरफ जाती है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर ही जाता है। और वहां पे अगर ये स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में चले, मान लीजिए स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में चले और सपोर्ट के पास आ गया, यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे बायर एक्टिव होता है, तो यहाँ पे बायर को लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो बायर यहाँ से बाइंग करने के लिए स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो होता है अपने को दिखता है प्राइस भी ऊपर जा रही है और OI भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप की कंडीशन में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों भी ऊपर की साइड चले जा रहे होते हैं, ये होता है कॉल साइड, और ये कॉल साइड होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। तो हम दूसरी कंसेप्ट ले लेते हैं।
तो हमारी दूसरी कंसेप्ट क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, हमको क्या देखना है, सिर्फ हमको प्राइस और ओआई, लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस और ओआई, हमें इन दोनों से सिर्फ लेना देना है। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे 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 करके ऊपर की लेवल तक आ जाता है, यहाँ पे किसी ने बाय किया हो है, यहाँ पे किसी ने बाय किया हो है, यानी कि जो भी बायर होता है वो हायर हाई हायर लो पर बाय करते हुए जाता है। किसी रेंज के साथ जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद उसको लगता है कि अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, तो यहाँ से उस स्टॉक में सेलिंग आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन बायर होता है, उन्होंने जो बाय किया होता है, तो वहां पे वो सेलिंग चालू कर देता है, यानी कि स्टॉक की प्राइस नीचे आती है, और पहले उसने बाय किया होता है, यानी कि यहाँ पे वो सेल करना चालू कर देता है। यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सेलर की, यहाँ से सेलर जो होता है वो एग्जिट कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन बायर जो होता है, जिसने यहाँ पे इस लेवल पे बाय किया है, इस लेवल पे बाय किया है, तो वहां पे एग्जिट करना चालू देता है। आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस भी नीचे जा रहा होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया है, यहाँ पे लॉन्ग किया है, वो वहां से एग्जिट करना चालू देता है, यानी कि उसका व्यू अब मार्केट पर बेरिश हो जाता है। उसके पास जो पोजीशन होती है वो एग्जिट करना चालू कर देता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो जाता है और स्टॉक की प्राइस भी डाउन चली आती है। यानी कि यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हो जाती है, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है और स्टॉक का प्राइस भी घट रहा है, यानी कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम भी कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। इसे हम कहते हैं, इसको हम स्टॉक शॉर्ट में LW कहेंगे। तो आपको कंसेप्ट पहले आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको हम ऑप्शन चेन पर जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। तो हमारी अगली कंसेप्ट है शॉर्ट बिल्डअप। तो हमारी तीसरी कंसेप्ट है शॉर्ट बिल्डअप। तो इस कंडीशन में क्या होता है हम देख लेते हैं। शॉर्ट बिल्डअप जब भी होता है तो इसमें हम देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना रहा है मार्केट, और जब भी मार्केट इस लो को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ब्रेक कर देता है, यहाँ पे नए सेलर आ जाते हैं कि यहाँ से अब स्टॉक नीचे की तरफ यहाँ तक जा सकता है। इसीलिए शॉर्ट बिल्डअप जब भी होता है तो प्राइस और ओआई, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक जो होता है वो अप ट्रेंड में था, उसमें वहां पे सेलर एक्टिव नहीं थे, अभी स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ आ गया। रेजिस्टेंस के पास आने के बाद जब भी स्टॉक नीचे की तरफ जाना चालू कर देता है, यानी कि स्टॉक की प्राइस नीचे जाने लगती है, तो वहां पे नए सेलर आ जाते हैं। स्टॉक की प्राइस क्या हो रही है, यहाँ पे स्टॉक की प्राइस नेगेटिव है, यानी कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है, और यहाँ पे नया सेलर आ रहा है, यानी कि क्या होगा, अपना जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नए जो सेलर होते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। जब भी नया सेलर आ जाता है मार्केट में, कि ये व्यू लेकर के उसका बेरिश व्यू होता है मार्केट में, अभी मार्केट या समझ लिए मार्केट 500 की लेवल पर आ गया, वहां से सेलिंग आ सकती है। तो वहां पे आने के बाद जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे शॉर्ट बिल्डअप आपको दिख जाता है। जब भी स्टॉक का अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड चालू होने लगता है, तो जहां पर भी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आना होता है, तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ आपको दिख जाता है। तो हमारी ये थी तीसरी कंडीशन। तो हम चौथा देख लेते हैं। तो हमारी चौथी कंसेप्ट है शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होते हैं, हम इस वीडियो में अभी हम कंसेप्ट समझ के लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक, उसका डाउन ट्रेंड चालू है और ये सपोर्ट के पास आने वाला है यहाँ पे,
यहाँ पे ये मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है यहाँ पे। अब मान लीजिए स्टॉक किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, किसी ने इस पर शॉर्ट किया है, किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, तो किसी ने ये लेवल पे शॉर्ट किया है, यानी कि सेल किया है। यहाँ पे ये जो स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा। और ये स्टॉक का सपोर्ट लीजिए, ये 100 का लेवल है, मान लीजिए आप, ये 100 का लेवल नहीं है, फिर भी आप मान लीजिए कि ये 100 का लेवल है। यहाँ पे आकर स्टॉक अभी यहाँ पे वेट कर रहा है, यानी कि इसी लेवल के पास 100 टू 105 के लेवल के पास। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होना चाहता है, यानी कि स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा ये लेवल पर जिसने भी सेल किया होगा, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर वो प्रॉफिट को अपने लॉक नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे इसने सेल किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाय किया होगा। आप समझ लीजिए जिसने बाय किया है उसको सेल करना पड़ेगा, और जिसने सेल किया है उसको बाय करना पड़ेगा, तभी तो उसका वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो यहाँ पे ऐसे लगा देगा, यानी कि इसको यहाँ पे सेल किया है और यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो उसको डर लगने लगता है, और वो स्टॉक मार्केट में वो पर्टिकुलर स्टॉक से वो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। जब भी वो एग्जिट हो जाता है, तो उसने तो पहले ही सेल की पोजीशन बना ली है, तो अब यहाँ पे बाय करेगा, यानी कि यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जो होता है, नई पोजीशन नहीं बन रही है, इसलिए अपना जो ओ आई रहता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो रहता है, ओ आई यहाँ पे नेगेटिव दिखाएगा। यहाँ पे जो होता है, स्टॉक अगर इस लेवल से ऊपर जाने लगता है, तो इसका प्रॉफिट कम होगा ना हो, इसलिए इसने जहाँ पे भी इस लेवल पर सेल किया हुआ है, वो जो भी लोग है यहाँ पे बाइंग चालू कर देंगे। तो ये यहाँ पे बाइंग चालू कर देंगे, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही है। जिसने भी पहले सेल किया हुआ है, वो यहाँ पे एग्जिट मार रहा है, यानी कि वो बाय कर रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। पर लेकिन जो स्टॉक की प्राइस तो हमें ऊपर जा रही है, यानी कि प्राइस जो होती है वो हमारी ऊपर जा रही है। यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस और ओ आई, प्राइस इसकी ऊपर जा रही है और इसका ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, यानी कि जिसने भी पहले बाय किया हुआ है वो यहाँ से एग्जिट कर दे रहा है। तो आपको समझना चाहिए, जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और स्टॉक सपोर्ट के आसपास होता है, और यहाँ से ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो शॉर्ट कवरिंग में आती है। जब भी स्टॉक कोई फॉलिंग में होता है और स्टॉक वहां से बाउंस बैक लेता है, तो वहां पे एक बहुत ही शार्प बाइंग होती है, यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और नए जो बायर होते हैं, नए बायर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो वहां पे एक स्टॉक में एक रैली आ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए यहाँ से रैली निकल रही, वो ज्यादा से ज्यादा इस नियरेस्ट स्विंग है, स्टॉक का जो नियरेस्ट स्विंग हाई होता है, वहां तक रैली इसकी चली जाती है, मान लेते। तो शॉर्ट कवरिंग के बारे में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये 4 कंसेप्ट समझ में आए होंगे। हम इसको बाद में स्क्रीन पर भी देखने वाले हैं, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हमारा है चार्ट, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या हो जाता है। जब भी किसी स्टॉक में या किसी फ्यूचर या ऑप्शन में प्रीमियम का जो प्राइस होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो प्राइस होता है अप, और उसका ओपन इंटरेस्ट भी एंट्री, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी अप जा रहा होता है, यानी कि प्लस होता है, पॉजिटिव, और प्राइस भी होता है जो पॉजिटिव होता है। तो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हमें दिखता है। एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, सेकेंड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस सिचुएशन में हमारा प्राइस डाउन यानी नेगेटिव होता है, और डाउन यानी कि नेगेटिव होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्राइस और ओपन इंटरेस्ट हमारा डाउन रहता है। तीसरा होता है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, वो प्राइस जो होता है, प्राइस डाउन रहता है
और ओपन इंटरेस्ट अप रहता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट हमारा पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ है हमारा शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन में हमारा प्राइस जो होता है, प्राइस हमारा अप होता है, प्राइस पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है वो डाउन रहता है। तो आपको समझ लेना है, जब भी ऐसी कंडीशन मार्केट में आती है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग, ये जो प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, इसका जो कनेक्शन है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों भी अप जा रहे हैं, यानी कि वहां पे बाइंग हो रही है और वहां पे नया बायर आ रहा है, तो वो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। सेकंड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जा रहा है, तो वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। थर्ड इज शॉर्ट बिल्डअप, वहां पे जो होता है स्टॉक का प्राइस जो होता है डाउन जाता है और स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट अप जाता है, यानी कि नए शॉर्ट वहां पे क्रिएट होते हुए हमें दिखते हैं। और फोर्थ इज शॉर्ट कवरिंग, वहां पे स्टॉक का प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस प्लस जाता है और स्टॉक का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो डाउन होता है, यानी कि वहां पे सेलर वहां पे आ जाते हैं। ये जो होता है सेलर अप जा रहे हैं तो सेलर की अप जा रहा है, अगर वहां पे बायर की एंट्री हो रही है, और अगर एग्जिट हो रहा है डाउन जा रहा है तो वहां पे एग्जिट हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी इसी तरह से और नए वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको भी स्टॉक मार्केट जानने में, सीखने में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है और हम इसी तरह से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर